everyone. Good morning, good evening, good afternoon. So ये आज का सेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज ये हम उन लोगों के लेकर आए हैं जिनको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है एंड आई नो यू गाइज कैन रिलेट टू इट बिकॉज ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है दैट एवरी नाउ एंड देन यू कैन नॉट मूव योर आर्म, अपने शोल्डर को उठा नहीं पाते हो, स्पेशली फॉर पीपल जो कि सीनियर्स हैं या आप 50+ हैं एंड आपका तरह मूवमेंट नहीं होता है हाथों का. सो यू गाइस सफर फ्रॉम फ्रोजन शोल्डर्स एंड इट्स लाइक अ मेजर थिंग दीस डेज एंड इसकी वजह से आप कई बार वर्कआउट भी नहीं कर पाते हो. सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तो यू कांट इवन मूव योर आर्म्स बिकॉज की स्वेलिंग हो जाती है अपनी पूरी आर्म में बिकॉज ऑफ द शोल्डर आल्सो यू कैन नॉट मूव योर एंटायर आर्म. सो दिस इज अ वेरी क्विक 10 मिनट सेशन जो कि आप दिन में 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको फ्रोजन शोल्डर से काफी ज्यादा आराम मिलेगा. एंड आई विल अगेन से कि क्योंकि ये फ्रोजन शोल्डर्स की शिकायत बहुत ज्यादा लोगों को देखने को मिलती है, सो डू इट वेरी स्लोली, डू इट विद अटमोस्ट केयर. जितना हो सकता है उतना स्लो मूवमेंट आपको करना है बिकॉज फ्रोजन शोल्डर काफी ट्रिकी होता है और पेनफुल भी बहुत ज्यादा होता है. तो आप अपने आप को ओवर एक्सर्ट नहीं करेंगे, जितना हो सकता है उतना आप स्लो करेंगे और बहुत ध्यान से करेंगे. तो कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे जो आपको करनी बहुत जरूरी है फ्रोजन शोल्डर के लिए. तो फर्स्ट वन इज योर पेंडुलम स्ट्रेच जो कि हम 2 मिनट में प्रैक्टिस करेंगे. अब इस केस में आपको क्या करना है, आप किसी भी चेयर या स्टूल या टेबल को आप ले सकते हो एंड आपका जो गुड आर्म है यानी कि वो वाला आर्म जिस आर्म के अंदर कोई पेन नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन, उस आर्म से आप अपने चेयर को पकड़ोगे एंड आपको जो अफेक्टेड आर्म है कि जिस आर्म में आपको फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है उसको आप नीचे ढीला छोड़ देंगे एंड उसके बाद आपको धीरे जितना हो सके अपनी बॉडी को मूव करना है लाइक अ पेंडुलम. राइट, कैन यू सी हियर लाइक आई एम मूविंग माय बॉडी एंड माय आर्म इज आल्सो मूविंग अलोंग विद मी. इनिशियली आप थोड़ा सा स्लो करेंगे एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे आप इसका स्पीड इंक्रीज करेंगे. नाउ यू हैव टू डू दिस एंटायर स्ट्रेच फॉर 2 मिनट्स. आप इसको चाहे तो 1 मिनट के अंतराल में 2 बार कर सकते हो या फिर आपको 2 मिनट एक साथ स्ट्रेच अप कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगता है एंड जितना आपकी आर्म आपको सपोर्ट कर सकती है. सेकंड एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी योर फिंगर वॉल. सो यहाँ पर हम यूज करेंगे हमारा वॉल. सो आप वॉल पर क्या करोगे, आपको जो अफेक्टेड आर्म है मान लीजिए मेरे राइट आर्म में आपका जो अफेक्टेड आर्म है आप उस आर्म को अपने वॉल पर रखे हुए एंड देन स्लोली जितना हो सकता है आप अपने आर्म को मूव करेंगे राइट. आई शो यू अगेन एंड ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे फॉर 2 मिनट्स. नाउ इसके बाद हम जाएंगे अपने क्रॉस बॉडी सेशन के ऊपर या क्रॉस बॉडी रीच के ऊपर जहाँ पर आप आर्म को अपनी अक्रॉस द बॉडी मूव करेंगे. ठीक है, पहले हम 3 इन एक्सरसाइज को चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद योर पेंडुलम स्ट्रेच. सो पेंडुलम स्ट्रेच हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अगेन फॉर 2 मिनट्स. लेट मी सेट अप द टाइमर ताकि हम लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी ना हो. ओके ओके, होल्ड दिस चेयर. हेड पकड़ा है हमने मेरी गुड आर्म के साथ. नाउ माय राइट आर्म ऑफ द अफेक्टेड आर्म इज लाइंग नीचे है. नाउ स्लोली आई एम गोइंग टू मूव माय बॉडी एंड माय आर्म. जितना हो सकता है धीरे धीरे आप इसको मूव करेंगे. मेक श्योर इनिशियली आपका जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो बिकॉज फ्रोजन शोल्डर्स का जो डिग्री है वो हर इंसान के अंदर अलग अलग होगा. Like a person A might not have that much amount of pain and can still have some range of motion, but a person B cannot have any range of motion and वो ज़्यादा पेन होगा. तो ये जो मूवमेंट है आर्म का ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करेगा एंड आप जितना अपने आर्म को मूव कर पाएंगे आपको मूव करना है. ज्यादा हम यहाँ पे एक्सर्शन नहीं करेंगे. डू इट फॉर 2 मिनट्स ओनली एंड डू इट वेरी स्लोली विद कॉशन विद मोस्ट केयर. आप जितना इसको मूव कर सकते हैं आप मूव करेंगे. जब आपको लगे कि नाउ यू आर एबल टू मूव योर आर्म अ लिटिल बिट मोर, हम उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देंगे. कोशिश करेंगे थोड़ा सा पीछे जाए, फिर आगे लेकर जाएंगे और फिर पीछे. परफेक्ट. सो इसी से हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा पेंडुलम आर्म. नाउ लेट्स मूव टू योर फिंगर वॉक फॉर 2 मिनट्स. मैं यहाँ पे आपको एंटायरली 2-2 मिनट तक होल्ड करके नहीं दिखा रही हूँ, बट यस आई एम गिविंग यू ए रफ आइडिया कि आपको उसको कैसे प्रैक्टिस करना है.
so you will not face any other problem. Now let's move to your finger walk for 2 minutes. The finger walk for 2 minutes will come on the wall. Now let me just show you from this way, and let's put my timer off. I'm so sorry about this thing, and sometimes these things happen, but you just guys, have to ignore it. That's all we can do. Just give me a minute, like my timer is about to run off and I need to figure it out. Okay, now let's start. Okay, now let's just change my arm. Consider this. My right arm is a good arm, my left arm is affected arm. Now I'm going to put my affected arm on the wall. मैंने अपने affected arm को, यानी कि मेरे जिस आर्म में frozen shoulder की शिकायत है, उस आर्म को मैंने अपने वॉल पर रखा है. Now यहाँ पर रखने के बाद मैं इसको धीरे-धीरे I will move my fingers. If you can see here, slowly I'm going to move it. Now इससे क्या होगा? ये आप जो स्लो मूवमेंट कर रहे हो फिंगर्स का, इससे आप धीरे अपने आर्म को ऊपर की तरफ उठा पाओगे. डू इट वेरी स्लोली. जितना आपको लग रहा है कि आप अपने आर्म को ले जा पा रहे हो उतना हम लेके जाएंगे, और फिर वैसे ही वापस धीरे धीरे फिंगर्स को वॉक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे. एंड टेक रेस्ट. नाउ अगर आपको लग रहा है कि इतने में ही आपकी आर्म दर्द करने लगी है, आप थोड़ा सा नहीं मूव कर पा रहे, देन यू विल टेक 30 सेकेंड का गैप एंड अगेन वापस आप इसको फिंगर्स को वॉक करना शुरू करोगे. ठीक है, मैं आपको डायगोनली खड़े होकर से दिखा रही हूँ ताकि आपको नजर आए क्लियरली कि आपको कैसे अपने फिंगर्स को वॉक करना है. आप जब वॉक करेंगे, दिस इज योर वॉल, आपको अपने वो आर्म्स को इस तरह से वॉक करना है slowly. ठीक है, that's why I'm just showing it here like this, slow walking. जितना ऊपर ले जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बिना सपोर्ट के फ्रोजन आर्म को ऊपर की तरफ लेके जाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, प्रॉब्लम होता है, एंड भी होता है. इसलिए जितना हो सकता है हम सपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे. I hope this was absolutely clear to everybody. Now let's move to your next, I would say, exercise, which is known as your क्रॉस बॉडी रीच फॉर 2 minutes. नाउ इसके अंदर आप क्या करेंगे, यू कैन जस्ट सिट इन द चेयर और ऑन द फ्लोर, जैसे भी आपको ठीक लगता है. एंड आपकी जो गुड आर्म है, जो कि अनअफेक्टेड आर्म है, उससे आप अपने अफेक्टेड आर्म को ऊपर की तरफ लिफ्ट करोगे टुवर्ड्स द ऑपोजिट शोल्डर. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई गुड आर्म और द अनअफेक्टेड आर्म, और ये आर्म मेरे फ्रोजन शोल्डर की शिकायत है मुझे, और इट्स अफेक्टेड वन. सो मैं अपनी गुड आर्म से अपनी अफेक्टेड आर्म को होल्ड करूंगी एंड आई स्लोली मूव इट अक्रॉस माय बॉडी टुवर्ड्स द ऑपोजिट शोल्डर. स्लोली कीप ऑन मूविंग दिस एंड देन स्लोली इसको 2 सेकेंड होल्ड करने के बाद मैं वापस नीचे की तरफ आऊंगी. मेक श्योर कि आप अपने आर्म को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो, उसको आपने होल्ड किया हुआ है, एंड द मूवमेंट शुड बी एक्सट्रीमली स्लो विदाउट एनी पेन. थोड़ा सा पेन ऑफ कोर्स आपको होगा, बिकॉज अपनी आर्म को आप मूव कर रहे हो, तो वो आपको थोड़ा सा पेनफुल होगा, बट इट शुड नॉट बी एक्सक्रूशिएटिंग पेन. इस चीज का हम ध्यान रखेंगे. एंड आप इसको 2 मिनट्स तक इसी से रिपीट कर सकते हो. आप नीचे लेकर आए, go back once again slowly, वापस आप अपने हाथ को ग्रैब करोगे, take it up opposite to the opposite shoulder across your body, and उसके बाद धीरे धीरे आप उसको अपने हाथ को ड्रॉप करोगे नीचे की तरफ. and relax. ठीक है, तो ये कुछ 3 स्ट्रेचेस हैं जो कि फ्रोजन शोल्डर्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है. आप इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड
इसको दिन में 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा एंड आपको कुछ स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू कम ऑन द मैट ऑल्सो। आप खड़े होते हुए जहां भी खड़े हुए हो आप, वहां पे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। व्हाइल यू आर वाचिंग टीवी और यू आर कुकिंग और यू डूइंग एनीथिंग, इट विल जस्ट टेक 10 मिनट्स टू डू इट। ठीक है, अगर आपसे 3 बार नहीं होता तो दिन में 2 बार प्रैक्टिस जरूर करें। स्पेशली आप जब सोकर उठते हैं सुबह सुबह, उस टाइम पे तो आपको ये स्ट्रेचिंग बिल्कुल करनी चाहिए, बिकॉज ज्यादा जो शिकायत होती है फ्रोजन शोल्डर्स की वो आपको अर्ली मॉर्निंग होती है, जब आप सुबह सोकर उठते हैं। तो मेक दिस अ मैंडेटरी थिंग कि आप जब भी सुबह सोकर उठ रहे हैं आपको ये 3 स्ट्रेचेस करने हैं टू गेट सम रिलीफ इन योर फ्रोजन शोल्डर एंड आप अपना बाकी का दिन वापस शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद दिन में आपको लंच के आसपास जब आप थोड़ा सा आराम करते हो, नीड सम रेस्ट, उस टाइम पे भी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। एंड उसके बाद शाम के टाइम पे भी जब आपको लग रहा है आपने पूरा घर का काम खत्म कर लिया है, नाउ एवरीथिंग इज ओके, नाउ यू हैव टाइम इन योर हैंड, सोने से पहले वापस इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड विद इन अ वीक और 2 आप देखोगे कि आपके फ्रोजन शोल्डर के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है, आप अपने हाथ को मूव कर पा रहे हो। ऑफकोर्स दिस इज द टाइम फ्रेम में जो आपको बता रही हूँ पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, तो हर चीज को आपको लिटरली नहीं लेना है। यहाँ पे जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स है उनको थोड़ा लंबा टाइम लग सकते हैं, जिनका फ्रोजन शोल्डर की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है दे विल रिकवर सून। So yeah, this was all about your frozen shoulders. I hope you liked this session and it was, informative for you. आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे बताइए। एंड कोई भी अगर फीडबैक्स हैं आपके या फिर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस और बनाओ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को लेकर, तो प्लीज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें फीडबैक्स शेयर कर सकते हैं या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी इसको मेंशन कर सकते हैं, सो दैट आवर टीम गेट्स टू नो इट and then I can shoot these videos for you. Thank you. Take care. Bye bye.